प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ANM भर्ती 2025 के बारे में। आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे जब से एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, ठीक है। बहुत परेशान थे, बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा जो पेपर था वो हमारे सिलेबस से ही नहीं आया है। मतलब बाहर से उठाकर हमारा पेपर दे दिया है और हमने जो पढ़ा था वो पेपर में आया ही नहीं। तो सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है विभाग की तरफ से। जी हाँ साथियों, सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, ठीक है। री एग्ज़ाम पर लगी मोहर। री एग्ज़ाम पर आपकी मोहर लग चुकी है और अब आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। सभी बहनों को तैयारी में लग जाना है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा, ठीक है। ये संकेत आ चुके हैं और मैं आपको न्यूज़पेपर में भी दिखाऊंगा न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है, ठीक है। सभी ANM बहनों के लिए खुशखबरी, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया नोटिस। आज अचानक से यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस जारी कर दिया है आपके ANM भर्ती से संबंधित, री एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस जारी हुआ है। और इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और धरना प्रदर्शन हुआ सफल, आयोग ने जारी किया आदेश। जी हाँ साथियों, जो बहनों ने धरना प्रदर्शन किया था वो धरना प्रदर्शन सफल हो चुका है और उसका असर आयोग पर दिख रहा है अब, ठीक है। कट ऑफ की झंझट खत्म। देखिए अब आप कट ऑफ को लेकर चिंता ना करें बिल्कुल भी। मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। यदि आप इतने नंबर तक ला सकती हैं री एग्ज़ाम में तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सभी ANM बहनों की पहली जीत, सचिव जी का आदेश जारी। जी हाँ साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एससी ANM भर्ती 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है इसे बताने से पहले, ठीक है। और आयोग ने क्या नोटिस जारी किया है ये बताने से पहले और आपका री एग्ज़ाम कब होगा ये बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को आपकी वैकेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं क्योंकि जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को भर्ती के बारे में पता नहीं है, ताकि वे भी अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संगठन का नाम था आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के जरिए आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। और परीक्षा संचालन संस्था का नाम था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। और पोस्ट का नाम था आपका ANM, ठीक है। और टोटल जो पद थे आपके वो 5272, ठीक है। और आपके आवेदन स्टार्ट हुए थे इसके 28 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। और आवेदन की समाप्ति थी आपकी यानी कि लास्ट डेट थी आपकी 27 नवंबर 2024 तक बच्चे आवेदन कर सकते थे, ठीक है। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी आपकी 27 नवंबर 2024, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि में परिवर्तन 4 दिसंबर 2024, ठीक है। 4 दिसंबर तक आपकी फिर अंतिम तिथि आपकी बढ़ाई गई थी। और परीक्षा चरण यूपी ट्रिपल एससी पैट का स्कोर और ANM मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षा का स्तर की अगर मैं बात करूं तो राज्य यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब एक ही जगह ये परीक्षा हुई थी। और उद्देश्य परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के निर्धारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का चयन हेतु ये आपकी परीक्षा कराई गई थी। और आधिकारिक वेबसाइट आपकी ये है UP-SSC.government.in, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एडमिट कार्ड से संबंधित थी। देखिए पोस्ट आपके 5272 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी ANM मेंस सिटी इन्फॉर्मेशन 2026 2 जनवरी 2026 से आप सभी प्यारे बच्चे अपना शहर देख सकते थे कि किस शहर में आपका पेपर है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड था वो 7 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया था। और एग्ज़ाम डेट थी आपकी 11 जनवरी 2026, ठीक है। और एग्ज़ाम सिटी थी आपकी बरेली, लखनऊ और झांसी, ठीक है। और शिफ्ट टाइमिंग थी आपकी 10 से 12 बजे के बीच, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है। अब हम प्यारे बच्चों आपके न्यूज़पेपर में देखते हैं आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या छपा है। उससे पहले यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एससी ANM से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ें इस सूचना को, ठीक है।
अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। और ये देखिए, मैं आपको न्यूज़पेपर का नाम भी बताऊंगा। ये खबर है आपकी दैनिक भास्कर की, ठीक है। एएनएम भर्ती परीक्षा में आए सिलेबस से बाहर के सवाल। लखनऊ में 2000 लड़कियों का प्रदर्शन, सीएम से मिलने पर अड़ी। तो ये खबर छापी है आपकी दैनिक भास्कर न्यूज़ चैनल ने, ठीक है। और क्या कुछ खबर में आया है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है। अच्छे से देखें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की एएनएम 5272 पद भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा में घोषित सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने का आरोप, ठीक है, लगाते हुए 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पी अप भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अफसरों को सीएम योगी के लिए ज्ञापन सौंपा। बच्चों ने कहा जो हमारा पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, यानी कि हमारे सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं था। पेपर कहाँ से उठा के फेंक दिया, और बच्चों ने जहाँ से तैयारी की थी वहाँ से पेपर आया नहीं, और अगर देना ही था तो पहले सिलेबस में दे देते। सिलेबस से बाहर मतलब तैयारी किसी और चीज़ की करी बच्चों ने और पेपर किसी और चीज़ का दे दिया। ये तो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कुछ अभ्यर्थी सीएम आवास के पास पहुँच गई। गौतमपल्ली पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। अभ्यर्थियों का कहना है कि एएनएम भर्ती परीक्षा 11 जनवरी को हुई थी। इनमें सामान्य ज्ञान, जीके और कंप्यूटर सब्जेक्ट से 35 से 40 प्रश्न आए थे, जबकि इन विषयों का सिलेबस में जिक्र ही नहीं था। तो बच्चों का कहना है कि सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर सब्जेक्ट से 35 से 40 प्रश्न आए थे, जबकि इनका कोई जिक्र ही नहीं था सिलेबस में। तो देखिए, बच्चों की मांग स्वाभाविक है, री एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, महीनों की तैयारी पर फिरा पानी, ठीक है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने आयोग की तरफ से तय पाठ्यक्रम के हिसाब से ही कई महीनों तक कठिन परिश्रम कर तैयारी की थी। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आने से न सिर्फ उनकी मेहनत बेकार चली गई, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए, मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 भर्ती परीक्षा में सिलेबस से बाहर पूछे गए जीके और कंप्यूटर के प्रश्नों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। परीक्षा देने वाली लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को निरस्त कर री एग्जाम की तारीख जल्द घोषित की जाए। तो देखिए, बच्चों ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और री एग्जाम की तिथि घोषित की जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका री एग्जाम होगा और 100% होगा, क्योंकि विभाग ने बहुत बड़ी धांधलीबाजी की है इसमें। अब देखिए, मैं आपको और बताता हूँ आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है। देखिए, पी अप भवन के बाहर जुटी भारी भीड़, ठीक है। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान पी अप भवन के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जमा हो गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए जाम जैसे हालत बन गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल मामले पर आयोग या शासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ठीक है। अब देखिए, प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ठीक है। अब पढ़िए अभ्यर्थियों ने जो कहा। अब देखिए, अब मैं आपको बच्चों के बयान बता रहा हूँ, जो बच्चों ने क्या है, मतलब उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते समय बताया है उनकी क्या दिक्कतें थीं और क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी कंचन यादव ने कहा कि आयोग ने 38 टॉपिक दिए थे। कहा गया था कि उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएंगे। परीक्षा में 40 प्रश्न सिलेबस के बाहर से आए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। तो देखिए, बच्चों की सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा हो तो दोबारा हो, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और विभाग ने एक झटके में बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। साथियों, इसमें देखिए, बच्चों ने एक तो एग्ज़ाम इतने दिनों में कराया ये, ठीक है। एक तो बच्चों ने तब टेंशन कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, और जब एग्ज़ाम हुआ तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है विभाग ने। अब देखिए, वाराणसी से आई अभ्यर्थी खुशबू पाठक ने कहा कि परीक्षा में 50 से 60 प्रश्न ही सिलेबस से आए थे, बाकी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। प्रश्न यूपीएससी लेवल के आए थे।
हमारी सरकार से मांग है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हजारों की संख्या में बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा दोबारा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPSSC ANM से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो देखिए, मेरे पास हजारों बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, तो हजारों बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं जरूर उनके आंसर दूंगा। और बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में एक बटन होगा हाइप का, HYPE हाइप। जैसे ही आप सभी प्यारे बच्चे इस हाइप के बटन को दबा देते हैं तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा और आप सभी प्यारे बच्चे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और जो आपके मन में प्रतिक्रिया है वो भी लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। तो देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए प्लीज़ सर। तो देखिए, आप घबराएं नहीं, आपका री एग्जाम 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगला बच्चा कह रहा है कि री एग्जाम प्लीज़। तो देखिए, बच्चा भी घबराया हुआ है, बच्चे की सिर्फ एक मांग है कि हमारा जो पेपर है वो री एग्जाम होना चाहिए उसका। अगला बच्चा कह रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए, घबराएं नहीं, री एग्जाम होकर रहेगा आपका। अब देखिए, अगला बच्चा कह रहा है कि हाँ, हम लोगों का री एग्जाम होना चाहिए ANM UPSSC। तो देखिए, घबराए नहीं, आपका री एग्जाम होगा, ठीक है, हर हाल में होगा, ठीक है। अगला बच्चा कह रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए। देखिए, अनेकों कमेंट आई हैं, केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं बच्चे, री एग्जाम होना चाहिए सर ANM का, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, ओनली री एग्जाम, बच्चों की एक ही मांग, ओनली री एग्जाम, दोबारा परीक्षा हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने कई सालों से बच्चे मेहनत कर रहे थे, ठीक है, और उनकी सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPSSC ANM से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ANM का पेपर आपका होगा और जरूर होगा, री एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।